तो अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। हम लोग उनको भारी बहुमत से जिता करके कमल पे बटन दबा करके जिताएंगे। इसलिए जिसने इस धरती को उठाने का प्रयास किया है उसी को हम लोगों ने मतदान दिया है, भारतीय जनता पार्टी। कमल खिला छोड़ दिए। हाँ, नीतीश कुमार। कमल छाप जिंदाबाद। हाँ, बीजेपी। किस पे भरोसा है? बस बीजेपी पे, जिसको पूरी इंडिया को भरोसा है। बिहार में आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है और ग्राउंड सर्वे ये कहते हैं कि एनडीए को अभी से बढ़त मिलती नजर आ रही है। इस बार की वोटिंग कुछ इस प्रकार ही देखी गई और दोपहर 3 बजे तक ही वोटिंग का आंकड़ा 53.77% पहुंच गया। यानी इस बार आधे दिन में ही बिहार ने पिछली चुनाव के आंकड़े को मैच कर लिया है। वहीं वोटर्स का उत्साह मतदान केंद्रों पर देखा गया, खासकर महिलाएं जो मोदी नीतीश सरकार की योजनाओं से सीधे सीधे प्रभावित हुई हैं। पहले चरण से ही माहौल साफ झलक रहा है कि जनता काम करने वाली सरकार के साथ है, ना कि वादे वाली राजनीति के साथ। वहीं हमारी टीम द पैम्फलेट से प्रभात मिश्रा इस वक्त ग्राउंड पर है, जहां वो सीधे मतदाताओं से जुड़कर उनकी राय, उनके मुद्दे और उनके मूड को बारीकी से समझ रहे हैं। सुबह से ही बूथों पर मौजूद प्रभात की रिपोर्टिंग में वो असली जमीनी बिहार झलक रहा है, जहां लोग विकास, रोजगार और स्थिर सरकार को वोट दे रहे हैं। आप ये देखिए पहले। मोहम्मद निसार अंसारी इसको जितवा रहे। सम्राट चौधरी जिंदाबाद रहेगा। हाँ जिंदाबाद। सम्राट चौधरी जिंदाबाद है यहाँ एकदम। इस तरफ का माहौल है, बस सम्राट चौधरी है। इसको बनवा रहे। सम्राट चौधरी को। नमस्कार, मैं हूं सताक्षी और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, आज बिहार में 2025 के चुनाव का पहला चरण है। उम्मीदों और उत्साह दोनों का संगम बना हुआ है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सब अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात, दोपहर तक ही वोटिंग का आंकड़ा 53.77% पहुंचता हुआ नजर आया, जबकि 2020 में पूरे दिन की वोटिंग 58.7 पर रुक चुकी थी। यानी कि इस बार आधे दिन में ही बिहार ने पिछले चुनाव को लगभग पकड़ लिया। दोस्तों, इस बार सबसे ज्यादा उत्साह महिलाओं और पहली बार वोट देने वाले युवाओं में देखा गया। अब आप खुद ही देखिए, सुबह से ही बूथों पर बाहर लंबी कतार देखी गई कि इस बार जनता सिर्फ वोट नहीं डाल रही, बल्कि अपनी सरकार को दोबारा चुनने का संकल्प लेकर निकली है। यानी जनता सुबह सुबह ही अपने फैसले की झलक दिखा चुकी थी। लोगों के चेहरों पर उत्साह, हाथों में वोटर स्लिप और आंखों में एक सुकून की इस बार वोट सिर्फ फर्ज नहीं, भरोसे की मुहर है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा वोटिंग मतलब सरकार बदलने का इशारा है, लेकिन दोस्तों, जो बिहार की राजनीति को फॉलो करते हैं वो ये जानते हैं कि 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब सिर्फ 45.85% वोटिंग हुई थी और उसी वोटिंग ने बिहार की तस्वीर बदल दी थी। इसका मतलब हाई वोटिंग का सरकार बदलने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बिहार में एंटी इनकम्बेंसी तब भी दिखी थी जब लो वोटिंग हुई थी। पिछले कुछ सालों में बिहार के गांव और शहरों में जिस तरह विकास की लहर पहुंची है, चाहे वो हर घर तक बिजली हो, मुफ्त राशन हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या किसान सम्मान निधि और उज्जवल जैसी योजनाएं हो, लोगों ने उसका असर महसूस किया है। इसीलिए बिहार का वोटर इस बार अपने अनुभवों पर वोट कर रहा है। सबसे दिलचस्प बात, इस बार वोट देने वो वोटर्स भी लौटे हैं जो अपने गांव से दूर रहते थे। पलायन बिहार का अहम मुद्दा है, पर अब बिहार में इंडस्ट्रीज लग रही हैं। आपने हमारी रिपोर्ट्स में देखा है कि इस तरह से हमने नए इंडस्ट्रीज की खबरें आपको दिखाई है, जहां स्थानीय लोगों को रोजगार और सम्मान दोनों मिल रहा है। अलग राज्यों में रहने वाले प्रवासी बिहारवासी भी इस बार वोट डालने लौटे हैं, जो पहले कभी वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते थे, क्योंकि इन नॉन रेसिडेंट बिहार वासियों ने अपने पुराने बिहार और आज के बिहार में बदलाव को महसूस किया है, जिससे उन्हें पलायन करना पड़ा था। इसीलिए गांव से लेकर छोटे छोटे कस्बों तक हर जगह लोगों में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये वोटिंग का परसेंटेज बढ़ता हुआ इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि बिहार की तस्वीर बदली गई है और ये कहानी बिहार के बदलते चेहरे की कहानी है। बिहार के बढ़े हुए वोटिंग प्रतिशत को अगर एक वाक्य में कहना पड़े तो बस यही कहा जाएगा कि अब तक नेताओं और राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ा है, लेकिन ये चुनाव बिहार की जनता उस बदलाव के पक्ष में लड़ रही है जो उन्होंने खुद अनुभव किया है।